हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम सोचते हैं यार सॉल्यूशन कैसे करें उसका, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हमारी अगर प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन उसी के अंदर होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो उसका सॉल्यूशन हम उसी के अंदर कैसे ढूंढेंगे। एक बार एक राजा होता है, वो अपने दरबारियों से बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि सारे दरबारियों को मैं 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सारे दरबारी खुश कि 10-10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी हमें, लेकिन राजा ने इसके साथ 3 शर्तें रख दी। राजा कह रहा है 10 स्वर्ण मुद्राएं लो और खुश हो जाओ, और लेकिन एक बात 3 शर्तें याद रखना कि पहली शर्त ये है कि तुम जब भी 10 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओगे ना, उनको 3 दिन के अंदर ही खर्च करना है। यानी कि 3 दिन के अंदर तुम इसको खर्च कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितनी तुम्हारे पास है वो तो सब क्या करोगे, मुझे वापस कर दोगे। तो दरबारी कह रहे चलो ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी कि एक भी अगर स्वर्ण मुद्रा तुमने खर्च करनी है ना तो पहले तुम्हें मेरा मुंह देखना पड़ेगा, यानी कि पहले तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर तुम उस स्वर्ण मुद्रा को खर्च कर पाओगे। दरबारी अब क्या हो गए, परेशान। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं भी दी और शर्त भी कैसी लगा दी। वो कह रहे चलो ठीक है। राजा ने कहा तीसरी शर्त मेरी ये है कि जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करोगे उसका जो सारा खर्चा है वो तुमने मुझे बताना है कि कितनी स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहाँ कहाँ खर्च करी हैं। दरबारी कह रही चलो ठीक है, अब राजा की आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी ही। तो वो सारे दरबारी क्या करते हैं, सारे प्लान कर लेते हैं और सोचते हैं कि कैसे कैसे क्या खर्च करना है। ठीक है ना, खर्चे का सोच तो लिया, पर उनको ये 2 शर्तें याद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर खर्च करने हैं और उसके बाद क्या करना है, राजा का मुँह देखना है। सब क्या करे, चले गए अपने अपने घर। अगले दिन से उनका काम स्टार्ट हो गया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, आए राज दरबार में और राजा का मुंह देखने के सोचा कि जाएंगे और वहाँ पे मुंह देखेंगे इजीली। बट राजा उनका बहुत चालाक था। राजा ने क्या किया, महल ही बंद कर दिया और ताला लगा दिया। 3 दिन के लिए लगातार यही किया, उसने ताला लगा दिया और मुँह भी नहीं दिखाया उनको, यानी कि दिखने ही नहीं दिया कि राजा कोई महल में है कि नहीं है। अब दरबारी सारे रोज जाते, एक दिन गए फिर नहीं राजा मिला, दूसरे दिन गए राजा नहीं मिला, तीसरे दिन गए फिर भी नहीं राजा मिला, क्योंकि राजा चालाक था। राजा ने पहले ही महल बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अब दरबारी क्या हुए, चौथे दिन सारे के सारे इकट्ठे हो गए राजा के दरबार में। अब राजा ने पूछा कि चलो तुम सब मुझे बताओ कि जो तुम्हें मैंने 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दी थी उनमें से तुमने कितनी कितनी खर्च की हैं। अब सारे दरबारी इकट्ठे होकर बोल पड़े कि राजा जी आपने 3 दिन के लिए महल ही बंद कर दिया, हमने आपका मुंह ही नहीं देखा, तो हम स्वर्ण मुद्राएं कहाँ खर्च करते। राजा कह रहे चलो ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक दरबारी था जो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला जब तक ये बातें हो रही थी। तो राजा ने कहा तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बता रहे हो। तो राजा को उसने बोला कि राजा जी मैंने तो लेकिन सारी आपकी स्वर्ण मुद्राएं जो 10 की 10 दी थी वो खर्च कर दी। अब राजा कह रही जब इन्होंने खर्च नहीं की तो तुमने कैसे खर्च कर दी, मुझे पहले ये बताओ। तो राजा ने उसका सारा हिसाब किताब लिया, उसने राजा को सारा हिसाब किताब दिया कि मैंने ये यहाँ खर्च करी, ये यहाँ खर्च करी। तो राजा कह रहे चलो ठीक है, तुमने ये सारी खर्च तो कर दी, पर मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। वो कह रहे राजा जी कौन सी शर्त तोड़ा, कि जो भी तुम स्वर्ण मुद्राएं खर्च करोगे तो तुमने पहले मेरा मुंह देखना है। तो उसने कहा राजा जी मैंने आपकी कोई शर्त नहीं तोड़ी है, मैंने जितने भी खर्च की हैं सबसे पहले उसमें आपका मुँह ही देखा है। तो राजा कह रहे तुमने मेरा मुंह कैसे देख लिया, जब महल ही 3 दिन से बंद था, कोई दरबारी मुझे नहीं देख पाया, तो तुमने कैसे देख लिया। तो उसने कहा राजा जी देखो, आपने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी उसकी दूसरी तरफ आपका क्या बनी हुई थी, चित्र बना हुआ था। यानी कि मैंने हर मुद्रा को खर्चने से पहले उस स्वर्ण मुद्रा को घुमाया और आपका चित्र देखा और उसको खर्च कर दिया। अब इस बात पे राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने कहा कि तुम ही सबसे बुद्धिमान हो जिसने इस चीज़ को समझा कि मैंने ये जो शर्तें लगाई थी किस लिए लगाई थी, और मैं देखना चाहता था कि मेरे दरबारियों में सबसे चतुर कौन है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ होता है लाइफ में। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते करते ना हम गुम हो जाते हैं उसमें। हम ये नहीं सोचते कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन उसी के अंदर ही है। अगर राजा ने वो 10 स्वर्ण मुद्राएं दी थी तो जो उसके साथ शर्तें लगाई थी उन शर्तों में ही, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके आगे, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी उसी में ही था। जैसे उनको कहा था खर्च करो लेकिन मेरा मुँह देखो, तो उस जो सा वो दरबारी था जिसने ये सारी स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी थी, क्या किया था उसने, सिर्फ उसी प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सॉल्यूशन ढूंढा था।
तो फ्रेंड्स लाइफ में हमें भी ऐसे ही करना पड़ता है। हमारी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें उसका सोल्यूशन उसी के अंदर ही ढूंढना होता है। हम बाहर की सारी ट्रिक्स लगा लेते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाती है। हमें हमेशा हर प्रॉब्लम की क्या करनी चाहिए, सोल्यूशन उसी के अंदर ही ढूंढना चाहिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।